हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फ्रैंक ग्रिलो की वेयरवुल्फ फिल्म को। जिस फिल्म के वो कहते हैं ना कि स्टोरी को ही पढ़कर मैं इस फिल्म को देखने के काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इस तरीके के सिनेमास को मैंने बचपन में बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। जिस तरीके की फिल्मों को, यानी कि इस अगली क्रेजी फिल्मों को मैं आज भी मिस करता हूँ, जो अगर जब भी रिलीज होती है तो मैं उन्हें देखने का मौका नहीं छोड़ता। और फिर क्या, जब ये फिल्म एप्पल प्लस पर रिलीज हुई थी तो पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन कुछ दोस्तों के चलते मुझे ये बात पता चली। और आज इस फिल्म को, जो कि 1.5 घंटे की लेंथ के साथ आती है, जिसे आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा खून खराबा चलता है तो ही। जिसके अब अगर कहानी की बात करें तो कहानी एक ऐसे फ्यूचर पर सेट है जहां एक दिन के लिए सुपर मून निकल कर आता है, जिसकी रोशनी में आने के बाद इंसान वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ साइंटिस्ट उसका जुगाड़ भी निकाल रहे हैं। क्या, वो तो आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। और इसके अलावा सुपर मून की ये सिचुएशन जब पहले अर्थ पर हुई थी तो उसके पहले का नुकसान क्या था, उन पर भी ये फिल्म थोड़ा बहुत ही रोशनी डालती है। यानी कि कहूँ डॉक्टर अर्नदा का कैरेक्टर के जरिए, जो कि आपको शुरुआत में ही सारी डिटेल्स को ब्रीफ कर इस फिल्म के एनवायरनमेंट में आपको बैठा देते हैं। जिसके बाद फिर क्या, कम बजट की ये फिल्म अपने उस 1.5 घंटे के एलिमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाने में कामयाब होती भी है या नहीं। चलिए अब उन सारी डिटेल्स पर बिल्कुल स्पॉइलर फ्री बात करेंगे। जिससे पहले हर बार की तरह बनती है मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, फिलहाल तो फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उससे हटकर यूट्यूब पे जुगाड़ है, अगर आप सर्च कर सकते हो तो आपको मिल जाएगी। बाकी लेकिन एप्पल प्लस पर देख लेना ज्यादा बेटर रहेगा। जिस पर अब सीधे मुद्दे की बात करूँ तो इस तरीके की फिल्मों के जॉनर को जो मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूँ, तो उसी ऑनेस्टी के साथ अगर मैं इस फिल्म पर देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ये काफी फन टू वॉच फिल्म है। जिस तरीके के जॉनर की फिल्में अगर आपको पसंद आती है तो ही देखिएगा, वरना मेरे हिसाब से तो ये बी ग्रेड से फिल्म आपको टाइम वेस्ट ही लगेगी। जिसके डेफिनेटली बहुत ही कूल से कॉन्सेप्ट को अच्छा खासा प्रोडक्शन ना मिलने की वजह से ये फिल्म कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ी सी लेट डाउन वाली कैटेगरी में तो ले ही जाती है। इसके अलावा डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा सिली है, जिनमें से कुछ एक्टर्स भी एक्टिंग करने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं। लेकिन उन सब से हटकर अब, यानी कि जो कमियां थी उनसे हटकर सीधे फिल्म की पॉजिटिविटी पर बात करूं तो भाई काफी कम बजट में इस फिल्म ने वो पर्ज वाली फिल्म की फीलिंग ला करके दे दी। जिस फिल्म के यूनिवर्स से जब पहले लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो तब भी लोगों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट यही थी कि उस फिल्म में सिर्फ घर के अलावा बाकी दूसरी बाहर की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई। लेकिन ये फिल्म उन सभी का एडवांटेज, और फिर से कहूंगा अपने बजट को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखकर सारी चीजें और सिचुएशन के साथ आपको हर एक चीजों का टेस्ट देती है। यहाँ तक कि जो लोग उस सुपर मून वाली राइड को टच करने के लिए जानबूझकर या फिर गलती से भी बाहर निकले हुए हैं, तो उनकी सिचुएशन जिस कपड़े में यानी कि वेशभूषा में है, उस हिसाब से ही वो लोग वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हुए हैं। जिन सब पर वीएफएक्स को बहुत ही ज्यादा कम या फिर कहूँ काफी लिमिटेड रखकर जितने भी ज्यादा प्रोस्थेटिक यूज किए गए हैं, उन्हें स्क्रीन पर देख करके बहुत सुकून मिल रहा था। क्योंकि प्रोस्थेटिक की बात ही अलग होती है, जो कि डेफिनेटली अगर अच्छे डायरेक्टर अच्छे थोड़े बजट के साथ टेक के साथ बना करके दे तो बिल्कुल रिजल्ट इसी फिल्म की तरह निकल कर आता है। जहाँ आपको ये बात पता है कि वहाँ पर बॉडी सूट पहना गया है, लेकिन फिर भी मेकर्स हमें उन्हें बिलीव करवाने में कामयाब होते हैं। जहाँ मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की और सिलीनेस सी फिल्में डेफिनेटली बनकर निकल कर ही आए, क्योंकि कभी कभी मूड कुछ अलग रास्ते भी जाता है, जिस वक्त हम ज्यादा सिनेफाइल के वो कहते हैं ना कि छोदे बनने की कोशिश नहीं करते, लेकिन चाहते हैं कि हम वो वक्त एक ऐसी टाइम पास ही सिली फिल्म पर दे जिसे देखकर हम थोड़ा बहुत तो सेटिस्फाई हो ही जाए। और जी हाँ, ये फिल्म बिल्कुल उसी कैटेगरी में फिट होते हुए कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई तो करती ही है। बाकी तारीफ करूंगा फिल्म के मेकर्स की कि उन्होंने जब भी वेयरवुल्फ बनने की जो प्रोसीजर फिल्म में काफी ज्यादा कम वीएफएक्स के माध्यम से दिखाई है, उन सब का खर्चा तो ज्यादा एंड में ही हुआ होगा, क्योंकि वो पूरी ही ट्रांसफॉर्मेशन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। जो फिल्म अगर ऑडियंस के बीच अच्छा खासा बज़ बनाने में कामयाब हो गई, हालांकि ये नहीं होगी, लेकिन अगर होती भी है तो मैं चाहूंगा कि इस टेक पर मेकर्स उस केओस को दिखाए जिसके लिए अच्छा खासा बजट लगेगा। यानी वो दिन जिस दिन इंसानों को ये बात नहीं पता थी कि सुपर मून जैसी कोई सिचुएशन जब उन पर कहर बनकर टूटेगी तो लोगों की सिचुएशन किस तरीके की होगी। यानी यहाँ पर जो केओस वाली पूरी सिचुएशन है वो हमें अ क्वाइट प्लेस फिल्म का वो जब सीक्वल देखा गया था उसमें जो टीज के तौर पर दिखाया गया था, एग्जैक्ट उसी तरीके का रहेगा। और डे वन वाली जैसी फिल्म भी उन सबको बजट के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाती है, लेकिन मैं उसमें बहुत ही ज्यादा वो कहते हैं ना कि तोड़ फोड़ खून खराबा देखना चाहता हूँ, जो कि वेयरवुल्फ फिल्म के माध्यम से हो सकता है, खास करके अगर इसका प्रीक्वल बना तो। क्योंकि मुझे लगता है कि मेकर्स का आइडिया डेफिनेटली इस फिल्म के उस प्रीक्वल वाले पर ही काम करने का होगा, लेकिन बजट के चलते उन्होंने जो भी रिजल्ट निकाल करके दिया है वो टाइम पास, जैसे कि मैंने कहा, ठीक ठाक सी ही इंजॉयबल वाली फिल्म दिखा देता है। जिसकी अब थोड़ी बहुत और बातचीत इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस की जाए तो सबसे पहले आते हैं एक्शन पर, जो कि इस फिल्म में ढेर सारे से है, लेकिन फिर भी अप टू द मार्क नहीं, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म के एक्शन को 5 में से 2 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो वहीं कॉमेडी की बात की जाए तो ऑब्वियसली फिल्म के फनी मोमेंट्स अच्छे थे, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को कॉमेडी की कैटेगरी में 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो वहीं ड्रामा की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा कूल है, बट फिर से अनफॉर्चुनेट लगेगा कि वो जो चीजें मैं देखना चाहता था इस फिल्म के माध्यम से वो देखने नहीं मिली, इसलिए ड्रामा के लिए
5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग बिल्कुल ठीक रहेगी। जिसके बाद बात की जाए सस्पेंस की, तो सस्पेंस के लिए सिर्फ आधा स्टार, जिस छोटे से मोमेंट को मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था। और फिर इसके बाद बात की जाए इसके हॉरर थ्रिल की, तो फिल्म में ढेर सारे एक्शन और जो भी हॉरर जैसी सिचुएशन भी दिखाई गई है, उन दोनों का बैलेंस बनाते हुए मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, जो कि ये फिल्म डिजर्व भी करती है। जिसके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस की नजर में ये B+ की कैटेगरी की फिल्म है, तो वही क्रिटिक इस फिल्म को तो डेफिनेटली भूलने वाली कैटेगरी में डाल करके C की रेटिंग ही देंगे, जिनसे उतना ज्यादा एग्री ना होते हुए मैं इस फिल्म को B की कैटेगरी में रखूंगा और यही कहूंगा कि टाइम पास करने के हिसाब से ठीक ठाक सी फिल्म निकल कर आई है। देखना ना देखना आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन वेयरवुल्फ फिल्म से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है। जिसके बाद फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.